तो सबसे पहले पैट्रिक PL5820 ने कमेंट किया कि इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इंडियन लोगों की जो परसेप्शन और मेंटेलिटी है वो आज भी 3000 साल पुराने पोजीशन पे ही अटका हुआ है। इंडियन पीपल्स परसेप्शन एंड मेंटेलिटी इज स्टिल स्टक 3000 ईयर्स अगो। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तो योगा जो है जिसको लेके तुम्हारे देश के लोग पागल है वो भी इंडिया का 5000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है जिसका इंपॉर्टेंट तुम आज समझ रहे हो। तो अगर इंडिया की मेंटेलिटी जो है अकॉर्डिंग टू यू 3000 साल पुराना भी है एट प्रेजेंट, तो वो समझने में भी तुम्हें अभी भी 2000 साल बाकी है। जैसे योगा 5000 साल पुराना था और तुम्हें अब समझ में आ रहा है, वैसे ही इंडिया की आज की मेंटेलिटी जो है और आज का जो परसेप्शन है वो भी तुम्हें समझने में 5000 साल लग जाएंगे। उसके बाद यूजर GC2Y ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा देश जिसका एंशिएंट सिविलाइजेशन बहुत ही डेवलप्ड था, लेकिन अब इस देश को काउ आइडल्स बर्बाद कर दे रहे हैं। द कंट्री इज बीइंग रूइंड बाय काउ आइडल्स। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ये तुम्हारे सो कॉल्ड फेक सुपरफिशियल आइडल से काउ को भी अगर आइडल माने तो वो भी जो है तुम्हारे इन आइडल से काफी ज्यादा बेटर है। वैसे तो सिर्फ काउ को ही नहीं, हिंदुइज्म सनातन धर्म में जो है हर जीव जानवर को जो है ईश्वर के बराबर माना जाता है। इंडिया के कई सारे जगह में इसी चीज को लेके जो है अलग अलग प्रोवर्ब है। मैं बंगाली हूं तो मुझे एक बंगाली प्रोवर्ब इस टाइम याद आ रहा है। हमारे बंगाली लैंग्वेज में एक प्रोवर्ब है कि जीवे प्रेम करे जेई जोन সেই জন সেবিছে ईश्वर। इसका मतलब यह है कि जीव यानी कि एनिमल, जो लोग एनिमल से प्यार करते हैं वही सही मायनों में ईश्वर की सेवा कर रहा है। लेकिन तुम जैसे जिंदा ऑक्टोपस खाने वाले लोगों को ये प्रोवर्ब समझाने का मतलब वही है कि सनी लियोनी को शादी से पहले वर्जिनिटी सेव करने की अहमियत समझाना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसके बाद जिनहो7 ने कमेंट किया कि इंडिया इंडीड ए स्मार्ट कंट्री। जो देश काउडंग से कोरोना को बीट करेंगे ऐसा मैसेज पूरे दुनिया में स्प्रेड कर रहा है। स्प्रेडिंग देयर काउडंग कल्चर एवरीवेयर। पहली बात तो एक लिमिटेड सेक्शन ही है, और दूसरी बात काउडंग कल्चर जो आप बोल रहे हैं, आई थिंक काउडंग कल्चर जो है वो स्टिल आपके अल्कोहल पीने के कल्चर से काफी ज्यादा बेटर है। मोस्ट ऑफ द कोरियन ड्रामाज में अल्कोहल पीने के बाद जो है ये अपने पार्टनर्स, अपने हस्बैंड, अपने फियांसे या फिर अपने वाइफ को जो है धोखा देते हैं। ऐसे बहुत सारे सीन्स है कोरियन ड्रामा में। तो इनफैक्ट सभी पता है, ये तो वेल नोन रिसर्च है कि ज्यादातर जो चीटिंग होता है एक रिलेशनशिप में, उनमें से ज्यादातर इनफैक्ट 60 to 70% चीटिंग केसेस में जो है अल्कोहल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था ही। और ये लोग बहुत प्राउडली अपना सीना ठोक के बोलते हैं कि ड्रिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ द कोरियन कल्चर। मतलब उसके बाद जो चीटिंग होता है शायद वो भी तुम्हारे कोरियन कल्चर का ही पार्ट है। सो इट्स फार बेटर कि काउडंग कल्चर से जो हम काउ की तरह ही जो है इनोसेंट और ऑनेस्ट रहे, रादर देन फॉलोइंग योर नशेरी एंड चीटिंग कल्चर। उसके बाद TVYT2VJ ने कमेंट किया कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री और कास्ट सिस्टम जो है वो क्लास सिस्टम नहीं है। इट्स रियली पैथेटिक कि कोरियन हिस्ट्री जो है कास्ट सिस्टम को एज अ क्लास सिस्टम कहते हैं, लेकिन रियलिटी में हर कास्ट का जो क्लास था दैट वाज सपोज टू बी द सेम। और तो और इंडिया इज सो एडवांस्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि इसी साल जो है वो चांद के साउथ पोल में लूनर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेसफुल रहा एंड इंडिया स्टेटस इज ग्रोइंग डे बाई डे। उसके बाद यूजर EL6 ने कमेंट किया कि इंडिया इज अ कंट्री जो दिखाता है कि कैसे एक रिलीजियस बिलीफ लोगों को एनस्लेव कर सकती है, उन्हें अपना गुलाम बना सकती है। अब हमारे देश के बहुत सारे लिब्रांडूस और सो कॉल्ड ओपन माइंडेड पीपल जो है ना, वो भी यही सोचते हैं कि शायद हिंदुइज्म फॉलो करके इंडियंस जो है स्लेव बनते जा रहे हैं एंड दे आर समथिंग डिफरेंट, दे आर फॉलोइंग दैट अमेरिकन लिब्रांडू कल्चर। तो अमेरिकन जो कॉर्पोरेट्स है ना, उनको इस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये सेक्शन जो है इस पॉपुलेशन को किस तरीके से मॉडर्निज्म और कूल बनने का झांसा देके इनको गुलाम एक्चुअली में गुलाम बनाया जा सकता है। आप जरा ये क्लिप देखिए। Who owns CNBC? Who owns Fox? Who owns CNN? At the top of the shareholder list, you have Vanguard and BlackRock. Now you look at the flight companies that banned all flights. No flights unless you're taken care of. Who are the top shareholders? Vanguard, BlackRock. You look at the food. Okay, who are the top shareholders of all this junk food? Vanguard and BlackRock. Who owns Meta? Who owns Snapchat? Who owns Twitter? Who owns Google? Oh, it's the same companies. BlackRock, it's Vanguard. Profit-driven companies. So the media is controlled, the food is controlled, the narrative is controlled, transportation is controlled. So it's this ecosystem of how to print butterflies out of thin air. और बाय द वे इसके कमेंट सेक्शन में मैं जब गया तो पता चला कि तो ये सिर्फ जो कंपनीज वीडियो में मेंशन था उसी के मेजर शेयर होल्डर्स नहीं है, बल्कि एप्पल वगैरह बहुत सारे जो भी लीडिंग कंपनीज है सारे का जो है उन सारों का मेजर शेयर होल्डर यही एक कंपनी है। और ऐसी चीजों में वो मेजर शेयर होल्डर है जिसके ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो अब बता लिब्रांडू कि सही मायनों में स्लेव कौन है। ये जो फ्रीडम के नारे लगाने वाले वाना बी कूल अमेरिकन कल्चर फॉलोअर है ना, सही मायनों में यही है जो इंडिया में स्लेवरी ला सकता है। अमेरिकन लोग भी ऐसे ही थे, उनके लाइफ में कोई डिसिप्लिन वगैरह कुछ नहीं था। जहां चाहो ड्रग्स लो पियो, पेरेंटल जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमें किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना है, चाहे वो किस तरीके से भी ड्रेस करे कुछ भी करे, हर चीज जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए।
तो ये कॉर्पोरेट्स जो है इनको अच्छी तरीके से पता है कि इनको बस लॉलीपॉप दिखा दो और फिर उसी फ्रीडम के लॉलीपॉप के नाम पे इनको जो है पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करो और इनको दूसरी चीजों में जो है इस तरीके से उलझा दो कि ये अपने सही मायनों में अपनी जो खुशी है और एक्चुअल गुड फ्रीडम है वही मिस कर दे। मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन्स आर सेइंग, मेरे जान पहचान के काफी सारे लोग हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं और सबको ये बोल रहा है कि पूरा देश जो है कुछ ऑयल कॉर्पोरेशंस, कुछ मेडिकल कंपनीज और वेपन कंपनीज, इन तीनों ने जो है पूरे देश को हाईजैक करके इसका कचरा बना रहे हैं। तो बीइंग क्लोज टू रिलीजन एक्चुअली टीचेज यू गुड थिंग्स कि फ्रीडम के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू आर डूइंग। और हिंदुइज्म जैसे रिलीजन, जो कि एक रिलीजन नहीं, एक लाइफस्टाइल है बेसिकली, ए डिसिप्लिन लाइफस्टाइल टू बी ए गुड पर्सन, टू लिव ए हेल्दी लाइफ विद ए हेल्दी रिलेशनशिप। अगर हम अपने रूट वैल्यूज से ही जो है दूर हो गए तो हम ये सारे चीज जो है मिस करके आज हमारा वही हाल होगा जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। उसके बाद